तो यहाँ 544 से अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अब आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिले में जो है कजरी महोत्सव को मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा कांतित नरेश की बेटी कजली के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, जो अपने मधुर प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में वाराणसी का गंगा महोत्सव और आगरा का ताज महोत्सव जो शामिल है। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किनको जो है समर्पित है, यहाँ ये आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ बलभद्र को जो है समर्पित है। ठीक, तो बलभद्र को यहाँ समर्पित है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, पूजे जाने वाले देवताओं की त्रिमूर्ति है। यह 4 धाम तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के आधार पर किया गया था। वही है कि नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो ये दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि, जिसका संस्कृत का अर्थ है नवरात्रि, एक ऐसा त्यौहार जिसमें कि लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो पार्वती का अवतार हैं। वही यहाँ बात अब करते हैं 547 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी शी उत्सव मनाया जाता है। तो नाम से ही होगा पता, इसको मार देना आपको। असम। असम में जो है मनाया जाता है मी डैम मी शी। तो ये आपको जो है अभी CGL 2024 का ही आप देख सकते हो, CGL 2024 में ही पूछा गया है। मी डैम मी शी की बात करें तो एक सामुदायिक त्यौहार है जिसे अहोम लोग जो है अपने प्रियजनों की याद में ये मनाते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कि मी का अर्थ होता है अर्पण, डैम का अर्थ होता है पूर्वज, शी का अर्थ है भगवान। तो असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन कौन हैं। तो बिहू है, बैसाखू है, अलिये लिंगंग है, बैखो है, रोंगकर है, बोहागियो है, विशु और अम्बुबाची मेला है। ठीक है, ये सब असम में मनाए जाने वाले हैं। और मीएफ आपको पता ही भी चल गया होगा कि वो भी आपका असम का है। और एक बात इसमें आप बता देते हैं कि आपको इनकी एक और जो है सीरीज चल रही है आपका, खासकर जो है ये सीरीज अब की होने वाली है स्टैटिक्स की। ठीक है, ये तो आपका SSC का है, लेकिन एक विविध का जो है स्टैटिक्स आपका रहेगा, उसमें एक अच्छी तरह से मतलब पढ़ाया जाएगा, जो शुरुआत अभी लोकनीत से कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको डिटेल में वो बताया जाएगा। तो अभी शुरुआत करेंगे, बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और एक प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा अच्छी तरह से, ताकि आप लोग उस स्टैटिक्स को आराम से देख सकते हैं। उसमें आपका लोक नृत्य से लेके मृत्यु, ईस्वी, सारे आपके युद्ध भी रहेंगे, अनुच्छेद रहेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको जोड़ दिया जाएगा। 548 है कि अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अटला टड्डी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अटला टड्डी एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को वैवाहिक आशीर्वाद के लिए देवी गौरी से प्रार्थना करती है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में अश्वयुग माह में पूर्णिमा की बाद तीसरी रात को होता है। आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। तो उगादी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा उज्जातारा, पियदथ लम्मा उत्सव जो है मनाया जाता है। रोटेला पांडुंगा मनाया जाता है, रोटियों की ईद कहते हैं उसका, रोटियां क्या ईद है, रोटेला पांडुंगा। विशाखा उत्सव और लुम्बनी त्यौहार, ये सब आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिए, यहाँ है निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है। तो कटी बिहू आपके अक्टूबर में मनाया जाता है। कटी बिहू आपके असम में मनाया जाने वाला 3 बिहू त्योहारों में से एक है। कटी का अर्थ है काटना। यह दिन जो है धान मतलब चावल जो होता है, धान के पौधे को दूसरे स्थान पर लगाने का दिन है। इसे कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में दो और बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। एक भोगाली माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है और एक रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। तो असम के अन्य त्यौहार हो गए बैसाखू, हली लिंगांग, बैखो, रोंगकर, बोहागियो विशु, अम्बुवाची मेला और जॉनविल मेला, ये सब आपके असम में मनाए जाते हैं।
चलिए 550 आते हैं और यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो रज पर्व जो है यहाँ उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानें कि यह मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनुष्ठा त्यौहार है। यह जून महीने में 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और उड़ीसा के प्रसिद्ध त्यौहारों में से कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, दुर्गा पूजा, छऊ महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, नुआखाई, पखला दिवस और लक्ष्मी पूजा शामिल है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है। तो ये आपका माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है और यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह घटना सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। यह त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। वही माघी साझी की यहाँ बात करें तो माघी साझी हिमाचल प्रदेश में बोला गया है। सकरात हरियाणा और राजस्थान में, थाई पोंगल तमिलनाडु फसल उत्सव के में मनाया जाता है। घुघती जो है उत्तराखंड में, दही चूड़ा बिहार में कहा गया है, दही चूड़ा कहा गया है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में कहा गया है। ठीक है। उत्तरायण वही बात करते उत्तरायण गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा के लिए लोकप्रिय है। तो जो बिहार से उनको दही चूड़ा बोला जाता है कि दही चूड़ा का दिन आ चुका है। फरवरी मई सब अपना असम में मनाया जाने वाला निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। तो वो ढोल यात्रा जो है यहाँ मनाया जाता है। ढोल यात्रा ढोल पूर्णिमा एक हिंदू त्यौहार है जो राधा और कृष्ण के बीच की प्रेम का उत्सव है। यह फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिहू में 3 त्यौहार होते हैं, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, जो सभी असमियों लोगों द्वारा चाहे वे किसी भी धर्म के हो मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है, जो एक शक्ति की देवता है। चलिए वहीं नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि मकर संक्रांति जो है निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। ये सूर्य भगवान को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। भगवान सूर्य से संबंधित त्यौहार देखते हैं कौन कौन है। तो रथ सप्तमी, छठ, पोंगल, मृत्योत्सवम। भगवान गणेश को समर्पित त्यौहार गणेश चतुर्थी है। इंद्र यात्रा सिक्किम में भगवान इंद्र को उत्सव मनाया जाने वाला त्यौहार है। वही बात करें चंद्रमा से संबंधित त्यौहार कौन कौन है। तो ईद, गुरु पूर्णिमा, करवा चौथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बिहू की। यहाँ बात कर लेते हैं कि बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू आपका असम का है। तो बिहू वर्ष में जो है 3 बार मनाया जाता है। भोगाली बिहू जनवरी में फसल के अंत का प्रतीक है। रोंगाली बिहू अप्रैल में और असमिया नव वर्ष और फसल की शुरुआत का ये जश्न है। और एक कंगाली बिहू होता है जो 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। कम वर्षा वाले मौसम में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है। होला मोहल्ला जो है किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपका। होला मोहल्ला तो ये आपका हो जाएगा सिख धर्म। होला मोहल्ला यह त्यौहार 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो वसंत ऋतु में नानक शाही कैलेंडर के पहले महीने के चैत के चंद्र महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। मुख्य शोभा यात्रा जो है पंजाब के आनंदपुर में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब में होता है, जो 1699 में खालसा पंथ के जन्म स्थान के रूप में ऐतिहासिक महोत्सव का स्थल है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अन्य सिख त्यौहार हैं बैसाखी, माधी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक जयंती। अब आते हैं लोकरंजन त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। लोकरंजन जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत आदिवासी नृत्य उत्सव है।
जिसका आयोजन आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाता है। इसका आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक किया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं, जान लेते हैं। जवारा, मटकी, आरा, खड़ा नाच, फूलपाती, ग्रीडा नृत्य, सोला लाड़की, सोला भदोनी और मांच आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि उससे ऊपर आप देखे होंगे तो एक्सप्लेन में जो किए थे ये रोटेला पांडुगा का नाम आया था। तो एक्सप्लेन करने से ही होता है कि आपका जो है याद हो जाएगा। रोटियों का ईद जो है कहते हैं रोटेला पांडुगा को, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव है। यह आयोजन मुहर्रम में दरगाह में दफन 12 शहीदों की उर्स मतलब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लौर टैंक में रोटियां का आदान प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य उल्लेखनीय त्यौहार कौन कौन है? तो पोंगल, उगाड़ी, श्री रामनवमी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा जत्रा और विशाखा उत्सव शामिल है। नेक्स्ट है विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो विशु जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेन पर जाते हैं और देखते हैं। तो वही बात करें, केरल और तमिलनाडु विशु एक हिंदू त्यौहार है जो मलयाली महीने में मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। नए साल के त्यौहार उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब हरियाणा में। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में मनाया जाता है। पुथाडू तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। चेती चंद सिंधी समुदाय के लोग में मनाते हैं। और लोसांग सिक्किम में। नवरेह कश्मीर में। चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत में मनाया जाता है। साकेवा जो है पूछ रहा है कि किस राज्य में किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा। तो सकेवा एक वार्षिक त्यौहार है और इसे प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष त्यौहार का अनुष्ठान खुली जगह में किया जाता है, जिसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार हैं आपका लोसुंग, द्रुपका तेसी, पोमुचू, सागा दावा, दासी नौरफांग और लहाब सोलादी। चलिए अब जाते हैं हम्फी उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। और जो है इसको क्या कहा जाता है? कर्नाटक के ऐतिहासिक काल के धूमधाम वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार जो है 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर की यहाँ बात अब करते हैं। साम्राज्य की भव्यता का जश्न का उत्सव और उत्सव कर्नाटक में 1 सप्ताह तक चलता है। कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार हैं बैरामुडी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, उगादी। सरहुल त्यौहार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे झारखंड के उराव मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए 561 पर आते हैं कि भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत में मनाया जाता है। अब ये सब आपसे पूछ लेता है वसंत ऋतु का नाम। तो वसंत में होली मनाते हैं, रंगों का त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं उनके मौसम, जैसे ये पूछ लेंगे आपके दिवाली जो शरद ऋतु आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी जो मानसून के मौसम अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे दिया हुआ है कैलेंडर के अनुसार, बोले हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली को फागुन बोला गया है, ठीक उसी तरह आपको दिवाली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही पूछ देता है अब। ठीक है, तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस जो है कौन सा उत्सव के दौरान मनाया जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गणगौर, जो राजस्थान मेवाड़ में मनाया जाता है, देवी पार्वती को समर्पित है। यह मार्च माह में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य त्यौहार हैं उर्स महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे
क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। ऊंट महोत्सव, राजस्थान तो नहीं रहेगा ऑप्शन आपके, राजस्थान में जितने जिले हैं उसके नाम आ जाते हैं, तो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर। कुंभलगढ़ महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ रेगिस्तान जैसलमेर में मनाया जाता है। कजली तीज बूंदी में मनाया जाता है। आभानेरी दौसा में। रनकपुर पाली में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। बूंदी महोत्सव बूंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। अब देश पे आ गए तो म्यांमार में मनाया जाता है। काचिन मनाव महोत्सव, काचिन मानव नृत्य करते हैं, एक ऐसा नृत्य जो कई वर्ष पहले नट मतलब आत्मा पूजा का हिस्सा था। म्यांमार के प्रसिद्ध त्यौहार हैं थिंगयान, आनंद पैगोडा महोत्सव और क्यूकसी हाथी नृत्य महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है पारसी लोगों का एक त्यौहार जो है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरोस्ट्रो की जयंती का प्रतीक है। तो ये आपका खोरदास साल जो है ये पर्व है आपका। ठीक है, तो खोरदाद साल जो है गहनबरों की स्थापना सृष्टि के 6 मूल तत्वों का उत्सव मनाने की साधन के रूप में की गई थी। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, पौधे, पशु, मनुष्य। पापेटी नवरोज या पारसी नवपर्षण पारसी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। पारसी समुदाय के लिए एक शुभ अवसर है। 565 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से केरल का एक त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि जो है होती है। ये आपका ओणम हो जाएगा। ठीक है, ओणम जो भारत के केरल राज्य में सबसे बड़ा त्यौहार है। ओणम महोत्सव मलयाली महीने चिंगम अगस्त सितंबर के दौरान आता है और यह प्रसिद्ध राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। कुमारकोम नौका दौड़ सबसे प्रसिद्ध नौका दौड़ है जो वेम्बनाड झील पर सितंबर के ओणम के दौरान आयोजित की जाती है। केरल के अन्य त्यौहार जानते हैं। त्रिशूल पूरम महोत्सव, अट्टुकल्लू पोंगल महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव, मकर विलक्कू महोत्सव, केरल ग्राम मेला, अलुवा शिवरात्रि महोत्सव, विशु महोत्सव। तो यही 566 है कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। तो यहाँ आपको ये जो है बताना है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं चौथा महीना जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब पहला महीना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मुहर्रम यह एक पवित्र त्यौहार है जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर अलम नामक अवशेष को जुलूस के रूप में निकाला जाता है। इस त्यौहार को तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है मुहर्रम को। और मुसलमानों के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं आपका ईद उल जुहा, सब ए बरात, मिलाद उन नबी, रमज़ान, ईद उल अजमा आदि। ठीक है, चलिए 567 में आते हैं कि चलिए वही नेक्स्ट यहाँ करते हैं बात कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का है। ठीक है, बाली यात्रा जो है कार्तिक पूर्णिमा पर कटक में आयोजित होने वाला प्रमुख बोईता बनना उत्सव है। यह 7 दिनों का है और उससे अधिक समय तक चलता है। इसे एशिया का सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से माना जाता है बाली यात्रा को। और उड़ीसा के अन्य त्यौहार हैं आपके काली पूजा, ढोल पूर्णिमा मतलब होली, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव जो है मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव और एकार्म उत्सव आदि। चलिए 568 पे आते हैं कि जमशेदी नवरोज जो है समुदाय का त्यौहार है, किसका है। तो ये आपका जमशेदी नवरोज पारसी का है। तो ये नवरोज का संबंध ईरान के राजा जमशेद की किंवदंती से है, जिसे जमशेदी नवरोज भी कहा जाता है। यह फसली कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है और जो सामान्य तौर पर 18 अगस्त या 19 अगस्त को ही होता है। चलिए दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो दशहरा जो है आपका अश्विन में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आश्विन कार्तिक जो हो गया आपका, तो आश्विन मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और जैसे कि अब और हिंदू त्यौहार जानते हैं और कौन सा है हिंदू कैलेंडर का, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। ये आपसे जो है
ये ज़रूरी है, पूछता ही है हर एग्जाम में, एगो ना एगो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। लेकिन लोग सिर्फ ये आपका जनवरी फरवरी याद रहता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार याद नहीं रहता है। तो चलिए जानते हैं होली। जब होली है तो उसको आप मार्च में बोल देंगे, लेकिन इससे फागुन में मनाया जाता है। फागुन महीना आपका रहेगा, फरवरी मार्च में से होली रहती है, लेकिन फागुन में रहता है। ठीक है, और गाना भी इस पर बन चुका है, नदिया के पार में फागुन आयो गाना भी है, तो आप समझ गए होंगे होली में आए। मकर संक्रांति ऐसे आपका जनवरी में मनाया जाता है, ये फरवरी जनवरी में ही रहता है, लेकिन आप ऐसे मकर संक्रांति माघ कहा जाएगा आपको, कि मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर में माघ में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब माघ फागुन। वही बात करते हैं, रक्षा बंधन श्रावण महीने में मनाया जाता है, जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त है तो सावन महीना हो गया। ठीक है, और दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में मनाया जाता है, तो 15वें चंद्र दिवस पर यह मनाया जाता है। ये सब जानना है, जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किस राज्य में जो है ब्रज उत्सव हर साल होली के कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में ब्रज उत्सव जो है मनाया जाता है। अब ब्रज उत्सव ये कृष्ण भगवान को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया है। राज्य के अन्य त्यौहार और जिले सहित जाने तो कजली जीत गीत के बारे में जानते हैं क्या है, तो ये बूंदी आभानेरी त्यौहार, दौसा मारवाड़ महोत्सव, ये सब जो है जोधपुर, मोमासर बीकानेर में, चंद्रभागा झालावाड़ मत्स्य अलवर कोलायत बीकानेर में है, कुंभलगढ़ किला उदयपुर रनकपुर पाली, ये सब आपको तो याद करने लायक है। नेक्स्ट है कि पिंजौर विरासत उत्सव जो है आपका किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, तो यहाँ है पिंजौर विरासत हरियाणा राज्य के द्वारा आयोजित जो है किया जाता है। तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है, पंचकुला हरियाणा के पिंजौर ऐतिहासिक में, और गार्डन है यादवेंद्र गार्डन में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम पिंजौर और उसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत पहली बार 2006 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं 572। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में जो मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से वहाँ जाना जाता है। सब जगह अलग अलग है, जैसे बिहार में आपका दही चूड़ा है, ये सब पे बात हो चुका है। ठीक है, तो मकर संक्रांति जो है सूर्य के अपने आकाशीय पथ पर यात्रा करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर दर्शाती है। उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के भाग के रूप में गुजरात सरकार 1979 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो करती आ रही है। यहाँ बात अब करते हैं 573 की कच्छ उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आपके भुज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये सफ़ेद रण में संगीत नृत्य और प्राकृतिक सुंदरता का उत्सव है। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है आपका मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति या उत्तरायण मनाया जाता है। तरनेतार मेला ये द्रौपदी के स्वयंवर की कथा पर आधारित है। वही बात करते हैं मेघ मल्हार पर्व, एक वार्षिक उत्सव का जो प्रत्येक मानसून में सापुतारा क्षेत्र में मनाया जाता है। वही नवरात्रि की बात करते हैं तो स्त्रियों की दिव्यता शक्तियों का उद्घाटन मनाने वाला त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट है कि ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है, तो ये आपका ईसाई धर्म का है। ईस्टर ईसा मसीह की मृत्यु के पुनर्जीवन का उत्सव है। यह वसंत विषुव के बाद पूर्णिया के पहले रविवार को मनाया जाता है। बात यहाँ कर लेते हैं कि ईस्टर के दौरान अंडों को सजाने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह अवकाश पैशन ऑफ क्राइस्ट के साथ समाप्त होता है, जो घटनाओं और अवकाश की एक श्रृंखला है जो लेंट प्रार्थना और बलिदान मतलब लेंट मतलब हो गया उपवास, प्रार्थना और बलिदान की 40 दिन की अवधि से शुरू होती है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होती है, जिसमें पवित्र गुरुवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर रविवार शामिल है।
वही बात करें कि तमु लोचर सिक्किम के एक पारंपरिक त्योहारों में से एक है। यह उनमें से एक साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुंग समुदाय। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन है? तो माघी संक्रांति, सोनम लोचर, लोसर, ये सब आपके जो है सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है, रामनवमी, साकेवा, सागा दावा, ईद उल फितर, भानु जयंती, द्रुकपा, तेसची, तैडोग, लोसम फात, लोरम फात, इंद्र जात्रा, पंग लहाब सोल, बाराहिमिंगजोंग, कागेद नृत्य। ठीक है, ये सब आपका सिक्किम का है। वही बात करें, विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व में हुई थी, जब सम्राट विक्रमादित्य ने शंको को हराया था। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपको यहाँ भुज एक आया था, आपको पता बताएं एक दो इसके ऊपर। तो भुज आपका कहाँ का था? गुजरात। तो इसलिए गुजरात का ये भी उसमें एक्सप्लेन किए थे। तो एक्सप्लेन करने से ये याद हो जाता है, याद हो जाएगा आपको। वही क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं, तो एक्सप्लेन को अच्छी तरह से ध्यान दें और सुने। तो चलिए, गुजरात का पतंग महोत्सव तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार उस समय मनाया जाता है जब सर्दी का मौसम गर्मी में बदलने लगता है, जिससे मकर संक्रांति में तो जनवरी फरवरी की बात करें, जिसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। गुजरात के अन्य त्यौहार है, रण उत्सव है। ठीक है, डांग दरबार है, मोढेरा नृत्य महोत्सव है, माधवराय महोत्सव है, भद्र पूर्णिमा है, मेला आदि। वही बात करते हैं कि चेठिया गिरी विहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए और सही विकल्प को यहाँ आपको चुनना है, कौन इसमें सही विकल्प है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यह एक बौद्ध त्यौहार है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको, ये चेठियागिरी विहार उत्सव जो है उसी पे यहाँ बात करना है। तो चेठियागिरी विहार क्या है? देखते तो यह एक बौद्ध त्यौहार है। चलिए, यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है। वही तीसरा आपका है कि सारीपुत और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तो यहाँ बात कर लें तो यहाँ आपका तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात अब करते हैं 578 की। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊँट उत्सव राजस्थान का पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऊँट उत्सव जो है पूछ रहा है कि कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के किस जिले में? तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर में जनवरी महीने में ऊँट उत्सव जो है मनाया जाता है, जिसे बीकानेर रेगिस्तान का जहाज ऊँट के सम्मान में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य प्रमुख त्यौहार जान लेते हैं। ऐसे इससे पहले गुजरात के जान रहे थे, अब राजस्थान के जानते हैं। रेगिस्तान महोत्सव, पुष्कर मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव, नागौर मेला, पतंग महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, उर्स महोत्सव, ब्रिज होली, यहाँ चंद्रभागा मेला, बूंदी उत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, बानेश्वर महोत्सव, कोलायत मेला आदि। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, 579 पे आते हैं। तो 579 के हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपके कार्तिक महीने में मनाई जाती है। और इससे बहुत लोग प्रश्न इससे तो है आते ही हैं, और लोग इसको जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, ज़्यादातर आंसर नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कार्तिक महीने के यहाँ एक्सप्लेन किया जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका रहेगा कि दिवाली रोशनी का हिंदू त्यौहार है। दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास और राजा रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या लौटे थे। हिंदू कैलेंडर के महीने क्रमशः जान लें तो शुरुआत चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 580, गोगा नवमी को नाग देवता गोगा जी को समर्पित है। तो मुख्य रूप से भारतीय राज्य कहाँ मनाई जाती है? तो ये राजस्थान में मनाई जाती है गोगा नवमी। चलिए अन्य त्यौहार की बात अब कर लेते हैं। गणगौर महोत्सव जयपुर में, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, पुष्कर मेला पुष्कर में, मेमार महोत्सव उदयपुर में। आंध्र प्रदेश के देखें तो रथ सप्तमी है, उगादि मनाए जाते हैं। भाई ओडिशा में रथ यात्रा, बाली यात्रा। कर्नाटक में पटकल उगादि मनाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में भी उगादि है और यहाँ आपका कर्नाटक में भी है।
चलिए 581 पर आते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो आपका रमज़ान के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद ईद आप लोग मनाते हैं जो अभी ख़त्म ही हुआ है। मुसलमानों द्वारा रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। और बता दें कि यह इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं और ईश्वर से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से। कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से जो है कहाँ आश्विन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है कोजागिरी। जान लें जो पूर्णिमा के दिन का एक त्यौहार है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है। महाराष्ट्र के अन्य त्यौहार हैं आपके गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, पोला नारली पूर्णिमा, रथ सप्तमी, मारवत, बरगया आदि मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं ईसाइयों द्वारा जो है ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ईसा मसीह के रूप में कौन सा मनाया जाता है तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। तो यह 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। यह रोमन कैलेंडर पर शीतकालीन संक्रांति की पारंपरिक तिथि से मेल खाता है। गुड फ्राइडे एक ईसाई अवकाश है जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने और कैलवरी में उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। यह पवित्र सप्ताह हॉली वीक के दौरान पास्कल ट्रिडूम का एक हिस्सा माना जाता है। ईस्टर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के तीसरे दिन उनके पुनरुत्थान का जश्न मनाया जाता है। ईद उल फितर एक मुस्लिम त्यौहार है जो रमज़ान के अंत में प्रार्थना, दावत और दान के साथ मनाया जाता है। तो चलिए 584 कि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका दो था, एक आंध्र प्रदेश था, एक कर्नाटक था। तो यहाँ कर्नाटक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं एक्सप्लेन में। यदि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है तो याद हो जाएगा। उगादि त्यौहार नए साल की शुरुआत के का प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक के अन्य त्यौहार हम्पी महोत्सव, कर्नाटक राज्योत्सव, वैरामुंडी महोत्सव। अन्य राज्य एवं उनके त्यौहार उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा पड़वा, बाली यात्रा। असम का अम्बुबाची मेला, देहिंग पटकाई, बिहू। उत्तराखंड का उत्तरायण और फूलदेही उत्तरायण आपको पता होगा। दही चूड़ा बोलिए चाहे मकर संक्रांति बोलिए, हर राज्य में कई तरह से बोले जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी यहाँ मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे जन्माष्टमी आप लोग कैसे अपने गांव में या शहर में कैसे मनाते हैं, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग के गांव में तो जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। आगे एक्सप्लेन तो बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग अपना जरूर बताइएगा कैसे आप मनाते हैं। या भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। हाँ, इसमें भी दिया हुआ है, कहीं कहीं ऐसे भी बनाया जाता है। ये मेरे गांव में ऐसे नहीं बनाया जाता है, तोड़ने की विधि ये सब नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो ये तेलंगाना हो जाएगा आंसर आपका। तेलंगाना में बोनालू उत्सव जो है मनाया जाता है। बोनालू एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली को समर्पित है और इसका नाम बोनालू तेलुगु शब्द बोना से लिया गया है जिसका अर्थ है भोजन और प्रसाद। यह आषाढ़ महीने के जून जुलाई में मनाया जाता है। अन्य राज्य और उनके त्यौहार तमिलनाडु में जैसे आपके हो जाएंगे पोंगल, थाई पूसम, नाट्यांजलि महोत्सव। कर्नाटक के मैसूर दशहरा और उगादि। केरल का ओनम और विशु मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ है आपका कि ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है, ये यहाँ आपका पूछा जा रहा है। तो बता, तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी, रबी अल अव्वल। चलिए थोड़ा जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं आगे। तो रबी अल अव्वल मिलाद उन नबी जो है जिसे नबी दिवस के नाम से जानते हैं और मावलिद के नाम से भी जाना जाता है। बात है कि भारत में एक राजपत्रित अवकाश है। यह त्यौहार पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाया जाता है जो दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। अरब के धार्मिक और राजनीतिक लीडर पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था और उन्हें इस्लाम का संस्थापक माना गया है। तो आप लोग बताएंगे पैगंबर, तो ये आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आप जान गए होंगे। रामनवमी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो चैत में ये मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है पढ़ लें, रट जाएँ,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ज़बरदस्त आते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ आपको होली याद आएगा तो आपको कमेंट में बता देना है आपको कि चलिए चैत तो आपका हम बता दिए रामनवमी, फागुन में कौन सा पर्व है, माघ में कौन सा, कार्तिक में जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे। ऐसे लिखने से आपको जल्दी याद होगा, एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग जान जाओगे। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि एक्सप्लेन बहुत कर चुके हैं, आप लोग बताएंगे ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन मनाया जाता है, तब यहाँ आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है, क्योंकि फागुन में होली है तो आपको पता ही होगा, होली फागुन आयो, फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होलिका दहन। तो होलिका दहन रंगों का त्यौहार है, पूर्व संध्या में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भिन्न क्षेत्रों में होली भिन्न नाम से, रंग पंचमी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लठमार होता है, होली होता है उत्तर प्रदेश में। फिर से आपको बता दें कि यदि आप मूवी देखें और टॉयलेट एक फिल्म का था तो उसमें लठमार गाना भी था। होला मोहल्ला पंजाब में है, सिगमो गोवा में है, रॉयल होली उदयपुर में है, कुमाऊनी होली और खड़ी होली उत्तराखंड में मनाया जाता है, मंजल कुली केरल में, डोल जात्रा पश्चिम बंगाल में और याहो सॉन्ग मणिपुर में मनाया जाता है होली, और फगुआ बिहार का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो बेहदिन खलम मेघालय में मनाया जाता है। तो बेहदिन खलम महोत्सव जो है ये हैजा के दानों को भगाने का काम है। इसमें प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम के बाद जुलाई में मनाया जाता है। यह जौंतिया जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है यह, और अन्य प्रसिद्ध त्यौहार जैसे मेघालय का है वांगला नेंगक्रेम, साद सुक म्यांसियम, साद सुकरा। हरियाणा का है गुग्गा नौमी, गीता जयंती। पश्चिम बंगाल में है शिवर गजान, दिसुम सेंद्रा, रोहिणी उत्सव मनाया जाता है। वही बिहार में छठ पूजा हो गया, बिहुला और कर्मा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन जो है शोक दिवस मनाया जाता है? ईसाई धर्म का आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ आपको बता दें कि ईसाई धर्म का जो है मेन प्रतीक है तो गुड फ्राइडे को यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ईस्टर के पुनर्जन्म का स्मरण करता है इसलिए। और चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के कौन सा पूर्वोत्तर राज्य में मयोको त्यौहार जो है मनाया जाता है? तो मयोको आपका यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में है मयोके त्यौहार उत्सव पाटानी जनजाति के द्वारा 1 माह तक चलने वाला त्यौहार है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है, जिसका उद्देश्य परिवार तथा कबीले के बंधन को मजबूत करना, साथ ही खेतों एवं लोगों दानों में प्रजनन शक्ति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार जान ले तो मोपिन महोत्सव, लोसर महोत्सव, आपाटामी का ड्री महोत्सव, नोक्टे का चालो लुकू, आदिश का सोलुंग, संगीत का जीरो महोत्सव, पंगसो दर्रा शीतकालीन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, ये सब मनाया जाता है, ठीक है। यह बात है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक उत्सव रोंगकर मनाती है, तो भारतीय राज्य किस राज्य में मनता है? तो असम में ये मनाया जाता है रोंगकर। तो यहाँ है 593 कि यहाँ दिया हुआ है कि कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है वो भारतीय राज्य में तो कौन सा राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका असम। तो रोंगकर सर्दियों में फसल की कटाई के बाद त्यौहार है जो गर्मियों की सुविधाओं के अनुसार 5 जनवरी या 5 फरवरी को मनाया जाता है। त्यौहार और उनकी जनजातीय समुदाय कौन कौन है? तो जैसे बोडो जनजाति की खिराई पूजा होती है, जान जाइए। और है एक आपका राभा जनजाति की बैकू और फरखातिस पूजा होती है। मिसिंग जनजाति की होती है अलिये, लिंगांग और पराग पूजा होती है। वही बात करें कि तिवा जनजाति की सगरा और मिसावा होती है, वंसावा और लघुन, ये सब तिवा जनजाति की पूजा होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में आगेरा त्यौहार मनाया जाता है? तो आगेरा आपका मुंबई में मनाया जाता है। आगेरा त्यौहार जो ईसाई कृषक समुदाय द्वारा अक्टूबर में मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। अन्य शहर एवं उनके त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा, मुंबई में गणेश चतुर्थी और चेन्नई में पोंगल मनाया जाता है। बात है कि भारत के 595 के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चेतियागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवंबर में मनाया जाने वाला चेतियागिरी विहार उत्सव बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलान के अवशेषों को देखने के लिए रायसेन जिले में सांची के सैकड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश के अन्य त्यौहार जान लेते हैं कौन कौन है। जैसे लोकरंग,
अखिल भारतीय कालिदास समारोह, खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट, उज्जैन कुंभ मेला और मालवा उत्सव, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश का त्यौहार है। 596 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका 2024 का ये है, तो हायर सेकेंडरी में पूछा गया, तो फेज 11 12 था, सॉरी अब तो 30 आने वाला है। तो फेज 12 में ये पूछा गया था, हाई सेकेंड 12th लेवल का था जो तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा, वांगला। ठीक है, वांगला जो है आपका ये मनाया जाता है, 100 ढोल का जो होता है कहते हैं। यह त्यौहार फसल कटने के बाद मिसी सालजोंग सूर्य देवता और मिनी माँ किरी रोकीमे अनाज की देवी को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार सामान्यतः अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए मेघालय के त्यौहार जान लेते हैं कौन कौन है। सादसुक मिसियम नोंगक्रेम त्यौहार, बेहदी नखलम त्यौहार, साद शुक्रा स्ट्रॉबेरी त्यौहार। तो इसमें से सादसुक मिसियम्स आपको याद करना होगा, नहीं तो नोंगक्रेम और बेहदी नखलम तो आपको याद ही होगा। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार जो है कोलम बनाया जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है, कोलम क्या बोला है, कोलम बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पोंगल। यह तमिल समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में मनाया जाता है। अन्य फसल उत्सव जान लें, कर्मा जैसे झारखंड में मनाया जाता है, भोगली बिहू असम में, हरेली छत्तीसगढ़ में, तो हरेला कहाँ ये आप बताएंगे? ठीक है, ओनम केरल में, नुआखाई उड़ीसा में और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ये हरेली है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको जो है बताना है, हरेला, हरेला भी एक पर्व है। ये किस राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक त्यौहार मोत्सू मनाया जाता है? तो मोत्सू आपका यहाँ नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सू महोत्सव नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष मई के पहले सप्ताह में 3 दिनों तक मनाया जाता है। नागालैंड में मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार आपके कौन कौन हैं? तो नाजू महोत्सव, मोंग 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 महोत्सव और हॉर्नबिल महोत्सव। राज्य एवं उनके त्यौहार होंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा, मडई महोत्सव, हरेली महोत्सव, ठीक है। और वही बात है, कजरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में आते हैं। कि लोसर, डुंगरी और हल्दा महोत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। मिजोरम में है ख्वाडोकुट, बीमकुट और चापचरकुट, ये सब मनाया जाता है। वही यहाँ बात करते हैं कि गुग्गा मतलब गोगा बोला जाता है, नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसे जो है किस त्यौहार के रूप में जाना जाता है? इसे आप कौन से त्यौहार कहते हैं? तो नाग पूजा भी कहा जाता है। गुग्गा गोगा नवमी जो है, इसको हम नाग पूजा बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाग पूजा की बात करते हैं, इसको आगे देखते हैं एक्सप्लेन में कि गुग्गा पीर के सम्मान मनाया जाता है। गुग्गा जो है त्यौहार आपका, यह भादों के महीनों में अगस्त सितंबर में कृष्ण पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन है कि ढोल उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको यहाँ बताया जाना है। तो यहाँ आप 2023 के आ गए हैं, स्टेनोग्राफर का आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका 2024 कंप्लीट हो चुका है। 23, 22, 20 और 21, 20 का आपका रहेगा। 5 साल का सही रहता है और काफ़ी रहता है। यदि आप इसी को 2-3 बार रट गए तो रटना तो पक्का ही है, तब आपका जो है जितनी आपके 25 से 25 मार्क्स हैं, 25 में से पक्का 20 आ जाएंगे। यदि पूरा अच्छे तरह से गए तो 25 ही आ जाएगा। करेंट फेयर तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, लेकिन जीके की बात कर रहे हैं। आपका 100 में से 90 तो पक्का है कि आना ही आना है। 100% में से 90% आपका जो है जीके में से आते हैं क्वेश्चन, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस को लेकर चलते हो, और करेंट आपको तो अलग से जोड़ना ही पड़ेगा वो। और इस बार टीसीएस जो है चेंज हो चुका है, तो पता नहीं अब कैसा करेंट फेयर अब देगा। तो अब सही रहेगा कि 1 साल का दे तो अब सही रहेगा। टीसीएस जैसा ही ना कि 2010 का 15 का करेंट फेयर दे देता है तो आता नहीं है। तो यहाँ बात ऐसे स्टेनोग्राफर की करें तो यहाँ 2023 का है अब, ठीक है। तो ढोल उत्सव की यहाँ बात हो रही थी, तो ढोल उत्सव जो है आपका असम में मनाया जाता है। ढोल उत्सव को होली या रंग की भी कहा जाता है। असम में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं बिहू, बैसुगा, अलियेलिंगांग, बाइखो, रोंगकेर, रजनी गबरा, रजनी गबरा, हरनी गबरा, बोहागियो विशु, अम्बुबाची मेला,
जोनबिल मेला, ये सब आपके जो हैं असम के हैं। अब आते हैं अन्य त्यौहार राज्य। बिहार का छठ पूजा, बिहुला, सामा, चकेवा। छत्तीसगढ़ में पोला, मडई महोत्सव, हरेली आपका भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गणेश और गुड़ी पड़वा। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो भगोरिया आपका होली से संबंधित है, जो ये भी आपका स्टेनोग्राफर में ही पूछा गया है। तो भगोरिया होली है, एक हिंदू पर्व है, बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भगोरिया जो है त्यौहार मनाया जाता है। बात तब करते हैं कि वही बात करें जनजातीय में हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। टूसू पर्व झारखंड में। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। नागोबा जतारा तेलंगाना में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है 602 कि तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम यह प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। अन्य मंदिर उत्सव है जैसे त्रिशूलपुरम, ये वडकुमानाथन मंदिर केरल में मनाया जाता है। अरट्टू उत्सव ये आपको श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल में ही है, वहाँ ये सब उत्सव मनाया जाता है। वैंकुट चतुर्दशी मेला जो है ये आपको कमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड में है, यहाँ मनाया जाता है वैंकुट चतुर्दशी मेला। ठीक है भाई। महाबोधि मंदिर बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा होता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में होता है और असम में है। वही है हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो चैत में मनाए जाते हैं। वो अभी तक जितने आगे हैं आपके 2023 से अभी तक जो है ये स्टेनोग्राफर में ही लगे हुए हैं। देख लेना, स्टेनो में खूब पूछता है और ख़ासकर इससे स्टेनो में 50 मार्क्स के जीके आते हैं। तो स्टेनो वालों को हम बता दें, जो स्टेनो वाले भी देख रहे हों तो उनको भी शेयर करें, नहीं देख रहे तो उनको भी शेयर करें जरूर। ठीक है, तो उनको बता दें कि जब 50 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 50 में से यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो फिक्स है आपका 40 जो है आना ही है। ठीक है, प्लस तो नहीं कर सकते लेकिन 40 तक आप मान लें तो ये फिक्स है कि आपका ज़रूर आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपका आने वाला नहीं है। यदि आपको फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस को सबको कंप्लीट करवा देंगे और आप अच्छी तरह से रट जाते हैं तो रटना ही सिर्फ क्वेश्चन को नहीं है, आपको रटना ये एक्सप्लेन को भी है। जो ये एक्सप्लेन जो किया हुआ है इसको भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो बोल रहे तो आपको यहाँ आए थे हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? चैत में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर और उनके त्यौहार देखें तो चैत में उगादि, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैशाख में परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया। ज्येष्ठ में गायत्री जयंती, गंगा दशहरा। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। सावन महीने में नाग पंचमी, रक्षाबंधन मनाया जाता है। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हर तालिका तीज ये सब होता है। अश्विन में दुर्गा अष्टमी, कार्तिक में करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली होता है, भैया दूज, छठ पूजा ये सब कार्तिक में मनाया जाता है। ठीक है। 604 है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्यौहार में गुड़ी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ विजय का प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका यह मराठी नववर्ष है। गुड़ी लगभग 5 फीट लंबे बांस की हड्डी के चारों ओर नया कपड़े का एक टुकड़ा बांध कर बनाया जाता है और मराठे उस पर मिश्री की माला के साथ नीम की पत्तियां रखते हैं। फिर छड़ी को चांदी या कांसे के बर्तन में रखा जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस त्यौहार को उगादि के नाम से जाना जाता है। यह चैत के पहले माह में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। यह महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम से हुई है। तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक ये कम से कम 600 2023 से जब तक आए हैं यहाँ देख लेते हैं। स्टेनो खूब आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका जो है हो जाएगा ए और सी, मतलब डी आंसर आपका हो जाएगा। तो ए और सी में आते हैं तो पक्षी के नाम पे मनाया जाता है, ये तो सही बात है, पक्षी वहाँ हॉर्नबिल है और ये उत्तर पूर्व नागालैंड में मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं कि ACC जो है 2023 में 599 आप यहाँ देख सकते हैं 599 क्वेश्चन से लेकर 605 तक
यहाँ जो है 605 तक आपका इस ट्रेनों में ही पूछा गया है। तो बता सकते हैं कि स्टेनों में कितने सवाल जो है आते हैं, और खासकर ये विविध और त्यौहार से तो खूब आए हैं, तो आप लोग इसको रट्टा जरूर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं आपका 607 पे। अब आते हैं कि केर और नगारिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है। तो यहाँ है त्रिपुरा का है। ये अन्य त्यौहार जान लें, त्रिपुरा का खर्ची पूजा, बीजू त्यौहार, अशोकाष्टमी, लंपरा पूजा, वह त्यौहार ये सब मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में। मणिपुर में है गैंग मतलब गान नगाई, लुई नगाई नी, याओ साग, चिरोवा कांग। झारखंड में आते हैं कर्मा होना चाहिए, कर्मा, सरहुल, रोहिणी, सोहराय, मकर, ये सब पर्व मनाए जाते हैं। उड़ीसा में रथ यात्रा, राजा पर्व, नौखाई, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। चलिए चापचर महोत्सव जो है कोटी कहाँ मनाया जाता है, तो चापचर ही बता दें। एक्सप्लेन में आपको हम बताए थे कि मिजोरम का जो है चापचर कूट, 3-4 को कूट आपको बताए थे। तो जानते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो है चापचर कूट प्रत्येक वर्ष झूमिंग क्रिया, राख अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के महीने में मनाया जाता है। राज्य और उनके त्यौहार हैं आपके मिजोरम, एंथुरियम, मीमकूट, पावलकूट, ये सब आपके मनाए जाते हैं। चलिए नागालैंड की यहाँ बात अब करते हैं। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल त्यौहार है, सेक्रेनी है, या आओलांग त्यौहार मनाया जाता है। मेघालय में आपका सादसुक, मिनसिम मनाया जाता है, नोंगक्रीम मनाया जाता है, बेदी नखलम, ये सब आपका मेघालय में है, वांगला है। ठीक है, मणिपुर में आते हैं गैंग नगाई, लुई नगाइनी, याओ सांग, ये सब मणिपुर का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट 609 है आपका कि चाँद शुक्र त्यौहार जो है किस राज्य में जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मेघालय में है जयंतिया जनजाति, तो मेघालय में मनाया जाता है। वही बात करें कि आपका जो है मेघालय के अन्य त्यौहार है, वेदी नखलम जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाता है, वांगला गारो जनजाति, सागसुक मिनसिम खासी जनजाति, नोंगक्रेम खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 610 है झारखंड में मवेशियों के सम्मान में जो है दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो सम्मान में सोहराय दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है, यहाँ ये हो जाएगा आपका। तो संथाल जनजाति एक प्रमुख त्यौहार है। यह जो है हिंदू माह के कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर की अमावस्या को मनाया जाता है। यह गाय और भैंस जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए जाना जाता है। झारखंड के अन्य त्यौहार हैं सरहुल, करम, हल, पुनः, भगत पर्व, रोहिणी, वंदना और जावा। ठीक है, चलिए 611 पे आते हैं। 611 यहाँ दिया हुआ है आपका कि पूर्वी भारत में फैली कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए जो है यह जो है कौन सा पर्व त्यौहार जो है झारखंड में पेड़ के समान में मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा यहाँ जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सरहुल जो है आपका त्यौहार झारखंड में पेड़ के समान से मनाया जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में जो है मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो हिंदू महीने के अनुसार आपको बताना है तो बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध जयंती गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, जन्म, ज्ञान, निर्वाण और मृत्यु परिनिर्वाण, मतलब कि जो है जन्म ज्ञान को निर्वाण कहा गया है, मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया है, स्मरण कराता है। चलिए ड्री उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कुछ अलग है और नया उत्सव है। द ड्री उत्सव आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अभी तक में ये उत्सव आया नहीं था, तो कुछ ही नया आ गया है। तो ड्री उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ अब 613 शुरू करते हैं। ड्री उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राज्य और उनके त्यौहार जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बूढ़ी बुट,
त्यौहार है, मायोको त्यौहार है, पोंगुट है, मुरुंग है, सोलंग त्यौहार, मोपिन त्यौहार, मोनपा। ठीक है, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और केरल में है आपके स्नेक बोट है, मतलब वल्लम काली बोला जाता है, थेयम है, ओनम है। ठीक है, ये सब केरल के हैं आपके। और यहाँ दिखा दें आपको कि अट्टू कल पोंगला जो है केरल का ही है। आंध्र प्रदेश पोंगल, उगादी, रोटेला, पांगुडा, प्रभाला, तिथ्रम, विशाखा उत्सव, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा खाद्य और नृत्य महोत्सव आदि सब आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि किस राज्य में जो है आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है लोसुंग। ठीक है, और त्यौहार मनाया जाता है तो किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछ रहा है लोसुंग त्यौहार। और जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न की खुशियाँ मनाते हैं तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा आंसर। सिक्किम में आपका लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम नामसुंग भी है। एक सिक्किम नववर्ष उत्सव है। यह त्यौहार भारत, भूटान और नेपाल में भुटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम के प्रसिद्ध त्यौहार हैं द्रुपका तेसी, बुमुचू, सागा दावा, डासिन, फांग लहाब बसोल, माघे संक्रांति, सोनम, लोचर, तेनोगलो रमफात, गुरु रिम्फोछे का थुनकर, तसेचू, इंद्र यात्रा, बारह हिमी जोंग, साकेवा, ये सब अब का सिक्किम का है। ठीक है, वैसे ऐसे नाम है तो आपको बता दें कि इसको एक दो बार आराम से सुनिएगा या फिर इसको आराम से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और नहीं तो फिर किताब है तो किताब को देख लें, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि शायद बोले होंगे लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो ये आपका बस्तर गूंचा जो है लाता है। बस्तर गूंचा एक रथ उत्सव के रूप में जाना जाता है। बस्तर आदिवासी लोगों के द्वारा ये किया जाता है। यह उड़ीसा की रथ यात्रा जून और जुलाई के दौरान मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी त्यौहार कौन कौन है देखते हैं। तो बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, कोरिया मेला, फागुन वाडई, मरई वाह महोत्सव, पोला महोत्सव। ठीक है, गौरा पूजा हिमाचल प्रदेश के हैं, सुलिन मेला, सोलन, गुजरात के माधवपुर मेला, पोरबंदर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बात, यही आपका सकरात उत्सव जो है किस राज्य में बूदी गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, चलिए 617 में आते हैं कि कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 में हर वर्ष जो है कब जो है मनाया जाता है, कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो 1 से 5 दिसंबर को यह किया जाता है कोणार्क महोत्सव। ये कोणार्क आपका जो है सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, भारत में नृत्य उत्सव कौन कौन है देख लेते हैं कि बमानिया छऊ नृत्य उत्सव पश्चिम बंगाल में है, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश में है, मालापुरम नृत्य महोत्सव और नाट्यांजलि महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, निशा गंधी नृत्य महोत्सव केरल में और सिरपुर संगीत नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा फिर से आ गया है, तो एक्सप्लेन आपको किया तो उसमें आपको बता दिया था। बस्तर दशहरा आपका जो है मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 75वीं दिवसीय की शुरुआत 13वीं शताब्दी में ही कर दी गई थी। बस्तर के जो चौथे राजा थे ना वो उन्हीं में हो गया था पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट यहाँ 619 है कि लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। लुई नगाई नी तो मणिपुर से है। लुई नगाई नी एक त्यौहार है जो मणिपुर भारत की नागा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। यह बीज बोने के त्यौहार है। नगाओं के लिए एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह वो त्यौहार जो हर वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। वही बात करें कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। भारतीय त्यौहार दशहरा तो ये आपका जो है मैसूर पैलेस कर्नाटक में है, तो वहीं मनाया जाता है। स्थापना इसकी 1912 में हुआ था और निर्माण जो है 1897 में शुरू हुआ था। और यह वोडेयार शासकों का निवास स्थान था जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया था। निजाम पैलेस कोलकाता में इसका निर्माण 1933 में किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि पॉल कुट जो है भारत के किस राज भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है। ये आपका मिजोरम आंसर हो जाएगा। मिजोरम थैंक्स गिविंग उत्सव है। पावल कुट भूसे की फसल का त्यौहार मिजोरम में लिवा खुटला
माड़ा जनजाति मनाता है। उत्तरायण गुजरात में, लोहरी पंजाब, ओणम केरल, भोगोही बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कर्नाटक में मनाया जाता है। 622 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा जल्लीकट्टू आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव का हिस्सा है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। कुछ अन्य त्यौहार हैं नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, कार्तिकेय दीपम आदि पेरुकी। नेक्स्ट आपका है कि कजरी उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, आपको बताते हैं कजरी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है जो CHSL 2023 में आया था। कजरी महोत्सव किसानों के द्वारा यही मनाया जाता है गेहूं और जौ की बुआई के मौसम की शुरुआत में। ट्यूलिप महोत्सव जो है ये किस शहर में मनाया जाता है। तो ट्यूलिप आपका श्रीनगर में मनाया जाता है। कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में जो है फूलों की विशाल श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह कश्मीर घाटी में वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। भारत में अन्य फूल त्यौहार हैं आपके गुलाब महोत्सव चंडीगढ़, ऊटी फ्लावर शो तमिलनाडु, अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव गंगटोक सिक्किम, लालबाग फ्लावर शो बेंगलोर, दशहरा फ्लावर शो मैसूर, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। चैत्रुवल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। चैत्रुवल चित्रों का त्यौहार सिरमौर क्षेत्र में चैत्र महीने में मनाया जाता है। फुलाइच फूला का त्यौहार हिंदू महीने भाद्रव अगस्त सितंबर के 16वें दिन मनाया जाता है। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपका हो जाएगा असम। ठीक है, रजनी गबरा और हरनी गबरा दिमासा जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार है। यह सामाजिक धार्मिक त्यौहार नई खेती शुरू करने से पहले मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा सावन में मनाई जाती है। सावन मास के अन्य त्यौहार रक्षाबंधन, हरियाली तीज, नारली पूर्णिमा। कार्तिक माह पे देख लेते हैं तो करवा चौथ, रमा एकादशी, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, भैया दूज, छठ पूजा ये सब कार्तिक में है। आषाढ़ में आपका जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी। शरद पूर्णिमा फसल मनाया जाता है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के पवित्र महीने अश्विन के दौरान मनाया जाता है। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बाणगंगा मुंबई में मनाया जाता है। बाणगंगा उत्सव 2 दिवसीय संगीत उत्सव भगवान राम को श्रद्धांजलि हर साल जनवरी के महीने में मुंबई में मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह भगवान सुंदेश्वर मतलब भगवान शिव और देवी मीनाक्षी जिन्हें भगवान विष्णु की बहन माना जाता है के दिव्य मिलन का जश्न मनाता है मदुरै में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका जोरहट में मनाया जाता है। असम राज्य में चाय महोत्सव हर वर्ष नवंबर जनवरी के बीच शीतकालीन मौसम में मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं आपके बिहू, बैसाखू, अली लिंगांग, बाइखो, रोंगकेर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, बोहागियो विशु, अबुवाची मेला और जोनबिल मेला। नेक्स्ट है 631 है कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती 9 वर्ष से हुई है और लद्दाख में हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो यही बात कर लें कि लोसर उत्सव जो है यहाँ मनाया जाता है। लोसर उत्सव इसे बौद्ध नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले जैसे विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। यह तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह सामान्यतः उच्च जनजातियों द्वारा मनाया जाता है जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में विश्वास करते हैं, जैसे शेरडुकपेंस, खम्बा, मेम्बा, मोनपा जनजाति आदि। चलिए 632 है कि कंबाला महोत्सव जो है किस राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कर्नाटक। कंबाला उत्सव जो है भैंस दौड़ से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार हिंदू भगवान कादरी मंजुनाथ को समर्पित है जो भगवान शिव के प्रतीक है। नेक्स्ट है 633 कि
कि सीख बंदी छोड़ दिवस हाँ मनाते हैं, जो किस हिंदू त्यौहार के साथ है, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये आपका हो जाएगा दिवाली। ठीक है, तो बंदी छोड़ दिवस एक सिख उत्सव है जो उस दिन को याद दिलाता है जिस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने ग्वालियर किले में 52 कैदियों को रिहा करवाया था, जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद किया था। सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर में 52 राजाओं को बंदी बना रखा था। वन्य सिख त्यौहार है आपके मुक्तसर मेला, प्रकाश उत्सव, 10वें पातशाह में होला मोहल्ला, गुरु पर्व। वही 634 पे आते हैं हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हिंदू। यह कुल्लू जिले में हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में हडिम्बा देवी भीम की पत्नी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए 635 पे आते हैं कि तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु नहीं तमिलनाडु है, ठीक है, हालांकि लगा कि टाइप गलत है, लेकिन नहीं, ये तमिलनाडु जो है एक त्यौहार है, बता रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। यह लोहित जिले में डिगारू मिसिम्स जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, तो गुरुवायूर जो है ये केरल का है। गुरुवायूर एकादशी प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर में मनाई जाती है। यह पारंपरिक मलयालम कैलेंडर के अनुसार वृश्चिकम महीने में मनाया जाता है। भगवान गुरुवायूर भगवान विष्णु के अवतार हैं। नेक्स्ट है आपके पारो तसेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, पारो तसेचू जो है भूटान में मनाया जाता है। ये पद्म संभव गुरु रिम्पोछे की जयंती के मनाने के लिए एक मुखौटा नृत्य है। यह 5 दिवसीय उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने या अप्रैल की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। 638 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है, तो मुहर्रम। मुहर्रम एक इस्लामी चंद्र कैलेंडर का एक पहला महीना है जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ये दिलाता है और जुलूस द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर अलम नामक अवशेष को जुलूस के रूप में निकाला जाता है। 639 पे है कि मकर विलाक्कू त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शस्योत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, तो हुथड़ी। यह वार्षिक चावल फसल है और कुग्र कोडागू में रहने वाले समुदाय को द्वारा मनाया जाता है। कर्नाटक के अन्य त्यौहार के बारे में जानते हैं, तो काम्बाला महोत्सव मार्च और नवंबर मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव नवंबर में मनता है। पट्टदकल नृत्य महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में, उगादी अप्रैल में, वैरामुडी महोत्सव मार्च में, करागा महोत्सव मार्च अप्रैल में और वड़ महालक्ष्मी पूजा अगस्त में मनाया जाता है। 641 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मोपिन आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ मोपिन है, तो यह पूर्वी सियांग और पश्चिमी सियांग जिलों में अप्रैल के महीनों में आयोजित होने वाला कटाई के मौसम का उत्सव है। प्रमुख जनजातियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश के आदि आखा, आपा तानी, नईसी, कैगिन, बोरी और बोकर। 642 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई महोत्सव है, यहाँ बोल रहा है आपका, तो इसका हो जाएगा नोंग क्रेम उत्सव जो है मेघालय का है जो प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में ये मनाया जाता है। स्थान स्मिट मेघालय में खासी पहाड़ियाँ पर ये मनाया जाता है। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरे जो है नवरात्रि के पहले दिन ये पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन 644 से कि खेतों में बीज बोने का त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो खेतों में जो बीज बोने का त्यौहार कौन सा है, ये यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा त्यौहार है, तो ये रोहिणी है। ये रज सावला, अम्बावती और चित्तगोम्हा जैसे त्यौहार भी रोहिणी के साथ मनाए जाते हैं। 645 पे आते हैं कि मणिपुर का याओसंग
उत्सव जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो 5 दिनों तक मनाया जाता है। याओसंग उत्सव मणिपुर की एक होली संस्करण है। यह हर साल मताई चंद्र कैलेंडर के लंबता महीने मतलब फरवरी मार्च की पूर्णिया को मनाया जाता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण थाबल चोंगवा लोक नृत्य है। यह चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन का स्मरण कराता है। वही नेक्स्ट 646 है कि टुस्सू जो है झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर जो है किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला है, ये पूछ रहा है। तो टुस्सू, तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा पौष। ठीक है, पौष माह में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो वही नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 647 की। निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्योहारों में से कौन सा थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है। तो इसमें से आपका लैदेन्हा जो हो गया ये गोवा में मनाया जाता है या ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। गोवा में अन्य त्योहार कौन कौन है? सिग्मो साओ, जोवाओ सनबर्न, ग्रेप एस्केपिड, ये सब गोवा के अन्य त्योहार हैं। 648 है कि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर जो है मनाया जाता है कि मतलब कि भारत के किस जो है किस दिशा में मनाया जाता है। तो ये आपके दक्षिण भारत में जो मनाया जाता है, साउथ तरफ मनाया जाता है। पोंगल थाई पोंगल भी कहते हैं, दक्षिण भारत और श्रीलंका में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव है। यह तमिल लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है और क्षेत्र के अन्य समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है और शीतकालीन संक्रांति के अंत का प्रतीक है। तो वही बात अब करते हैं। वही यहाँ नेक्स्ट है कि खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मकर संक्रांति फसल उत्सव है। ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में माघी, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, तमिलनाडु में पोंगल। यह जनवरी फरवरी महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 650 है कि आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो यह सोलुंग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध है। यह जो है कृषि उत्सव के रूप में सितंबर महीने में मनाया जाता है। वही बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक त्यौहार है जो महान बौद्ध संत जे चो चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा गलदान नाम चोट, जो अक्सर तिब्बत, मंगोलिया और लद्दाख में मनाया जाता है। यह महोत्सव लद्दाख में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। वही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? तो ये आपका चिकल कालो। यह आषाढ़ महीने के 12वें दिन मनाया जाता है जो लगभग जुलाई में पड़ता है। गोवा में मार्सेल गांव के देवकी कृष्ण मंदिर मैदान उत्सव के आयोजन स्थल है। गंगा दशहरा बात करते हैं नेक्स्ट 653 की। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के किस दिन को होता है? तो ये 10वें दिन को होता है। वही बात अब करते हैं नेक्स्ट 654 जो 2022 में आए हुए हैं कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये बात करते हैं आपको मनाया जाता है बैसाखी। ठीक है, तो त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में बैसाखी मनाया जाता है। सिख का 9 वर्ष है 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा ये खालसा पंथ का गठन किया गया था और यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाया जाता है। एक वसंत उत्सव है जो आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लोहड़ी शीतकालीन संक्रांति से गुजरने का प्रतीक है। होला मोहल्ला की बात करें तो ये 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो आमतौर पर मार्च में पड़ता है। वही तीज की बात करें जिसे तियान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि 655 कि सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में। ठीक है, महरौली के क्षेत्र में बरसात के मौसम में ठीक बाद ये जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका पुथांडु। ये पुथांडु आपका है जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार चितिराई जो है 14 अप्रैल तमिलनाडु और पुडुचेरी के तमिल हिंदुओं द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
तो हो जाएगा गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वांगला महोत्सव, जो ये एक 100 ड्रम उत्सव है। और वांगला महोत्सव जो है उर्वरता के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है और सर्दी के आगमन का भी प्रतीक है। भील जनजाति भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। थारू जनजाति जो है दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत में मनाते हैं। जो ये दसाइन मतलब विजयादशमी के नाम से है और तिहार दीपावली के नाम से, और जितिया भूटिया जनजाति लोसार सिक्किम का है, तो ये लोसार उत्सव है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कायगेद कागयेद नृत्य जो है किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कागयेद जो है ये आपका दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बौद्धों के द्वारा ये मनाया जाता है, बौद्धों का ये आपका जो है वो महोत्सव है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 659 की तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल और सौर माह में पड़ता है, क्या कहलाता है। तो ये थाई पुसम कहलाता है। यह आमतौर यह त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है, जो जनवरी फरवरी में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 660 पर आते हैं। 660 यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार के द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का उद्देश्य मनाने के लिए आयोजित किया गया है। तो यहाँ आपका जो है आंसर हो जाएगा बी, पट्टेडकल नृत्य महोत्सव। ठीक है, यह कर्नाटक के छोटे से गांव अर्थात पट्टेडकल मंदिर का उत्सव है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो हो जाएगा दुर्गा पूजा को यहाँ शामिल किया गया है। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 62 है गुरु पूर्णिमा, जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। वही नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारत राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा केरल का है। ठीक है, तिरुवातिरे उत्सव देवी पार्वती की प्रार्थना की याद करने के लिए मनाया जाता है। यह भगवान शिव के नाम पर नियमित रूप से तिरुवाथिरा के दिन उपवास करती है। 664 है कि नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है। तो सेक्रेनिये जो है मनाया जाता है। सेक्रेनी उत्सव जिसे सोक्रे एन और फुसनी के नाम से जाना जाता है। लोसुंग एक सिक्किमी नववर्ष उत्सव है। यह त्यौहार भारत, भूटान और नेपाल में भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और त्यौहार असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पाडुंगा मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ आपको जो है आपका ऑप्शन ये है, तो आंसर देखते हैं। तो नाम से आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तमिलनाडु और तेलंगाना, ऐसे तेलंगाना में मनाया जाता है क्योंकि ऑप्शन नाम से भी पता चलता है कि किस राज्य में है। दुन्ना पोथुला पांडुंगा ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। चलिए 666 है कि लारूकाज मुख्य रूप से जो है किस राज्य के गोंडो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो गोंडो ये मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला राज्य है। ठीक है, अन्य त्यौहार जैसे मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति मनाता है। रतौना बैगा जनजाति, भगोरिया भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 667 है कि समक्का जो है समक्का सरक्का उज्जातारा भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। तो समक्का और सरक्का जतारा तेलंगाना में मनाया जाता है। वही नेक्स्ट यहाँ है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ओडिशा में रेत कला जो है ओडिशा में मनाया जाता है। भारत के कला उत्सव जान लेते हैं कौन कौन है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद, सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा, ताज महोत्सव आगरा और सेरीपीटी आर्ट्स फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सलहेस त्यौहार
की यहाँ बात अब करते हैं। तो सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सलहेस त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध त्यौहार में छठ पूजा है, बुद्ध जयंती है, सोनपुर परशु मेला है, राजगीर महोत्सव है, समच्च केवा, बिहुलम, मधु क्या है, मधु श्रावणी है, प्रीति पितृपक्ष मेला है, मलमास मेला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लॉट फेस्टिवल मनाता है? तो ये आपका तमिलनाडु जो है मनाता है फ्लॉट फेस्टिवल। तो ये प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है तो वहीं जो है मनाया जाता है, ठीक है। और जो देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार जो है माना जाता है। गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पूछ रहा है, देखते हैं कि कब मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको है किस राज्य में, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के त्यौहार और मेला हल्दा महोत्सव देख ले तो कुल्लू दशहरा मेला, आइस स्केटिंग कार्निवल, लोसार उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय हिमाचल महोत्सव, डूंगरी मेला, साजो महोत्सव, फुलैच महोत्सव, सैर महोत्सव, नुआला महोत्सव, खेपा महोत्सव, सब ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश का है। मिंजर मेला, रेणुका मेला, मार्कंड मेला, राली पूजा उत्सव, देवसिद्ध मेला, ये सब हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि मरु महोत्सव जो है, जिसे रेगिस्तानी त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो जो है कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, नाम क्या है, मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। तो जैसलमेर आपका आंसर हो जाएगा। पूर्णिया के दिन 3 दिन पहले माघ फरवरी के हिंदू महीने में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार जो है सैम डंस में थार रेगिस्तान के खूबसूरत टीलों के बीच मनाया जाता है। हाथी उत्सव जो है राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये आपका जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं दक्कन। दक्कन जो है का त्यौहार जो है 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जो दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है। तो यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यही 675 है कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, वहीं होता है यह उत्सव। सूर्य स्टेज और फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है। वही नेक्स्ट है कि भारत के नृत्य और संगीत समारोहों में हाथी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह हाथी महोत्सव आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये हर साल जो है फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। वही बात करें कि राजा कृष्णराज कलचुरी राजवंश द्वारा स्थापित एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। चलिए यही नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं, दिखाते हैं आपको कि 667 है कि किस माह में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है? तो आंसर हो जाएगा जनवरी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ चलते हैं 678 कि निकोबार द्वीप समूह की जो है जनजातियाँ के किस पर्व के त्यौहार परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है? तो अस्थि पर्व को ये देती है। तो यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देवी जगधात्री की पूजा की जाती है। गजान या गंजन एक हिंदू त्यौहार है जो शिव पार्वती जैसे देवताओं से जुड़ा है। कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक महोत्सव है। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि भारत की किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है फतोरपा यात्रा। चलिए यहाँ इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई कोई जो है 5-6 बार हो चुका है, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं। तो यह एक जो है क्यूपेम तालुका के फतोरपा में संता दुर्गा कुकोलियन कारिन के मंदिर में मनाया जाता है। भारत में प्रसिद्ध मंदिर मेले कौन कौन है? जैसे उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा, केरल में त्रिशूर पूरम, अट्टू महोत्सव, अट्टू वेला महोत्सव। वही तमिलनाडु में चिथिराई तिरुविजा महोत्सव, कर्नाटक है वैरामुडी गरुड़ उत्सवम,
महोत्सव, करागा महोत्सव आंध्र प्रदेश में कोटप्पा कोंडा मेला, उत्तराखंड में है नंदा देवी महोत्सव, वैकुंठ चतुर्दशी मेला। चलिए 680 है कि कूर्ग का कोरबा समुदाय जो है कौन सा त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं? तो आंसर है कैलपोद। कैलपोद एक त्यौहार है, उसी के दौरान जो है कूर्ग का कोरबा समुदाय हथियारों की पूजा जो है करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आंसर होगा चेरा ओबा को जाना जाता है। मणिपुरी में त्योहारों की सूची है गंग नगई, लुई नगई नी, याओ याओसांग, कांग मणिपुर की रथ यात्रा, हेक्रू, हिंडोगवा निंगोलचक, कौबा मणिपुरियों का एक सामाजिक त्यौहार है, कुकी चिनमिजो का त्यौहार। चलिए नेक्स्ट है 682 कि ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा आपका भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। ठीक है, जो ये उड़ीसा में मनाया जाता है धनु यात्रा। चलिए नेक्स्ट है कि कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में जो है मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी कर्नाटक। जो ये कावेरी संक्रामण कर्नाटक में कोडागु जिले के ताला कावेरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट यह है कि भारत में कौन सा राज्य जो है सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। श्री सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव का समर्पित है। हर साल एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ सैकड़ों भक्त जो है उत्सव में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार द्रुक्पा तसेजी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका भगवान बुद्ध से संबंधित है। वही नेक्स्ट 686 है कि निम्नलिखित में से जो है किस महीने में तमिलनाडु का वालाविल ओरीविजा महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अगस्त में जो है ये मनाया जाता है। चलिए बस्तर क्षेत्र में आते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं कि बस्तर क्षेत्र में जो है कौन सा एक त्यौहार है जो स्थानीय देवी केसर पालनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मडाई। चलिए नेक्स्ट है, तो ये उत्तराखंड के त्यौहार कौन कौन है इसमें जान लेते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मजा ही किस बात का। तो उत्तराखंड के त्यौहार है भिटौली, हरेला, फूलदेई, बट सावित्री, गंगा दशहरा या दशहर। वही डिकर पूजा, ओलागिया या घी संक्रांति, खतरुआ, घुइया एकादशी, छिपला, जाट, कंडाली, ये सब उत्तराखंड के ही त्यौहार हैं। ठीक है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और यही जानो पुण्य भी हो गए, कुमाऊं होली, जो खारी होली और बैठकी होली सहित ये सब आपके तमिलनाडु का ही है त्यौहार, तो याद करने वाली बात है। नेक्स्ट है कि तियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो किस वर्ष कब की जो शुरुआत का जश्न मनाते हैं? तो ये मानसून की शुरुआत जो होती है तब मनाया जाता है। वही 600 आते हैं 89 की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा होती है? तो हो जाएगा पोला महाराष्ट्र की जो है पूजा होती है। नेक्स्ट है 690 या 690 पे आते हैं कि बोल रहा है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सागा दावा को ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थकल पर्व और वेट्टुकड महोत्सव जो है किस राज्य के चर्च उत्सव है? तो केरल का है। तो केरल के अन्य चर्च त्यौहार हैं भरनंगनम, एडापल्ली, पेरुनल, एडउथुआ, कदमटम, कल्लोपारा, पेरुनल, कोराटी, निरानाम, रकुली, थिरुनल, सेंट डोमिनिक, सीरियन, थपोली, वेटुकड। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 692 कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार का अर्थ है जो है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर का अनुष्ठानिक समारोह है जिसे कुब्रू हिल के पवित्र स्थल हेरोथेल में देवी देवताओं द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण की पुनः
अधिनियमित करने का कार्य माना जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मेला पे रहेगा, तो बाद में नेक्स्ट वीडियो यही रहेगा। अभी इसको कंप्लीट कर दिए और इसको ऐड कर देंगे, प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप आराम से देखते रहेंगे। तो एक से लेकर पूरा हो चुका है और मेला को भी आपको एक कंप्लीट होता है तो ऐड कर देते हैं। तो आज के लेते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करें।